ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे सनातन धर्म सनातन परिवार से जुड़े हुए सारे लोगों का स्वागत करता हूँ। अपने बारे में जानना, अपने बारे में समझना, यह सबकी इच्छा होती है। इसी सिलसिले में आज मैं चर्चा करूंगा मेष राशि के बारे में, सिर्फ और सिर्फ मेष राशि के बारे में कि आपका आने वाला 2026 कैसा बीतेगा, किस क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके शैक्षिक जीवन के बारे में, आप यदि व्यापारी हैं तो व्यापार में कैसा रहेगा, नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपका 2026 कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से आपका 2026 कैसा रहेगा, प्रेम जीवन में यदि आप हैं तो आपका 2026 कैसा होगा, विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, भूमि भवन वाहन सुख के लिए आपका 2026 कैसा रहेगा। सभी चीजों पर मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि 2026 आपके लिए कैसा होगा। अगले वीडियो में अगली राशि के बारे में चर्चा करूंगा। इसके अलावा मैं कार्यक्रम के अंत में आपको कुछ उपाय बताऊंगा। वह ग्रहों और के गोचर, ग्रहों की युति, ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जो उपाय आपके लिए उचित होगा वह मैं उपाय बताऊंगा। यदि आप ईमानदारी से वह उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी समस्याएं जो भी थी वह दूर होंगी। आगे बढ़ने से पहले यह आप जान लीजिए, यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बेहतर होगा आप अपने जीवन को समझने के लिए अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके जीवन के बारे में सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित करके विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। उसको समझ के, उसको जान के, उसके अनुसार काम करके आने वाली बाधाओं या रुकावटों को दूर करके आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले समझिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। मेष राशि वालों के लिए 2026 आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहेगा। द्वादश भाव में शनि का गोचर चंद्र राशि के अनुसार 7.5 को दर्शाता है, यानी कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। बता दें कि लग्न भाव से द्वादश भाव में शनि के गोचर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बरतना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। विशेषकर उन लोगों को जिन्हें नींद की शिकायत है, नींद की समस्या है, या फिर पैर में कुछ जलन, पैर में से संबंधित कोई समस्या या परेशानी है, उन्हें इस वर्ष अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की पूरी आवश्यकता है। योग व्यायाम करने की आपको मैं सलाह दूंगा। तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति देव की उपस्थिति भी इस तरह संकेत कर रही है कि हृदय रोगियों या फिर जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्याएं चली आ रही हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना है। आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं का सही तरीके से इलाज करवाते रहना जरूरी है। इन जातकों को नियमित रूप से दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ऐसे करने की स्थिति में आप स्वयं को नकारात्मक प्रभाव से बचाते हुए स्वस्थ रख सकते हैं। साल की शुरुआत में मंगल ग्रह अस्त रहेंगे, जो आपके राशि के स्वामी भी हैं। मंगल महाराज 2026 के आरंभ से लेकर 2 मई 2026 तक, नोट कर लीजिए डेट, साल 2026 के शुरुआत से लेकर 2 मई 2026 तक अस्त रहेंगे आपके राशि स्वामी। और इसके बाद अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आदि महीनों में मंगल की स्थिति कमजोर रहेगी। अतः इस दौरान स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल आपको रखना है, क्योंकि इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहेगी। इसके फलस्वरूप आपको ऐसे स्थान या माहौल से दूर रहना है जहां आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करने में लग जाती हैं। खान पान में भी आपको सावधानी बरतनी होगी।
तभी आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब समझिए शैक्षिक जीवन, यदि आप विद्यार्थी हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं, उच्च शिक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा होगा 2026 आपके लिए। तो शैक्षिक जीवन के दृष्टिकोण से 2026 आपके लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपकी कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता, मतलब जो सो कंसंट्रेशन बोलते हैं, एकाग्रित होना, यह आपके लिए समस्या का कारण बनेगा। यदि आप कोशिश ज़्यादा करेंगे, विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी लगन के साथ पढ़ाई करेंगे, तो ही आप शिक्षा में नकारात्मक परिणामों से बच सकेंगे, अथवा शिक्षा के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं है। इसके लिए उपाय मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। इस वर्ष उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर जून की शुरुआती सप्ताह तक तीसरे भाव में रहकर भाग्य भाव को देखेंगे। इसके फलस्वरूप गुरुजनों, वरिष्ठों के मार्गदर्शन शिक्षा के मामलों में आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। जून से लेकर अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा, जो अष्टम भाव तथा द्वादश भाव को प्रभावित करेगा। ऐसे में घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले या फिर विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम मिलेगा। मेष राशि वाले के वो विद्यार्थी जो शोध के विद्यार्थी हैं, कि रिसर्च कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट पे, उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको पूरे मन से पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी। नवंबर दिसंबर में गुरु का गोचर पुनः आपके तीसरे भाव में होगा। ऐसे में यह अवधि नाजुक रहेगा। समान शब्दों में कहे तो पूरे वर्ष आपको मन लगाकर पढ़ना होगा, क्योंकि लापरवाही बरतने से राहु, केतु और शनि देव शिक्षा से जुड़े मामलों में आपके लिए समस्या पैदा कर देंगे। हालांकि यदि आपके कुंडली में दशाएं अनुकूल चल रही होंगी तो संभव है ऐसा आपके साथ न हो। इसीलिए कहता हूं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए। ग्रहों के गोचर के आधार पर शिक्षा के लिए साल 2026 आने वाला वर्ष सकारात्मक नहीं है। ऐसे में मेष राशि वालों को अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन के साथ गुरुजनों के मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने की मैं सलाह दूंगा। अप्रैल के महीने में आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। साथ ही अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी तुलनात्मक रूप से आपको कमजोर है, तो इसलिए उसमें भी आप विशेष सावधानी बरतिएगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में अगर एग्जाम वगैरह का डेट उसमें है तो संभव हो तो उसको टालिएगा। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो 2026 आपके लिए मेहनत के अनुरूप परिणाम देने में थोड़ा पीछे रह जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको अपने व्यापार में फल नहीं मिलेगा, ऐसी संभावना रहेगी। इन परिस्थितियों की वजह से कैरियर भाव के स्वामी शनि का द्वादश भाव में जाना और बृहस्पति का गोचर पूरा सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। हालांकि कर्म स्थान के स्वामी शनि का द्वादश भाव में जाना उन लोगों के लिए कुछ हद तक फायदेमंद रह सकता है जिनके व्यापार का संबंध विदेश से है। वह लोग जो विदेश से कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस राह में कामयाबी पाने में आपको छोटे मोटे बाधाओं का सामना भी करना पड़ेगा। साल की शुरुआत से लेकर 20 जनवरी तक आपके करियर भाव के स्वामी शनि पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, जो चीजों को थोड़ा आसान बनाने में आपकी मदद करेंगे। वहीं 20 जनवरी से 17 मई तक शनि पर दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव, मतलब 20 जनवरी से और 17 मई तक शनि के ऊपर दूसरे ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अतः इस अवधि में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही इस दौरान किसी भी तरह का रिस्क लेना आपके लिए ठीक नहीं है। 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगा, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद फिर से समस्याएं बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर यह पूरा साल आपके लिए कड़ी मेहनत वाला रहेगा,
परंतु मेहनत के तुलना में परिणाम आपको थोड़े कमजोर मिलेंगे। बृहस्पति 2 जून तक आपके लाभ भाव को देखेंगे। उसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु आपके कर्म भाव को देखेंगे। ये दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी, लेकिन तुलना करें तो 2 जून तक का समय थोड़ा अनुकूल रहेगा। उसके बाद आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। नवंबर में बृहस्पति के गोचर को अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि इस अवधि में मेहनत और सफलता दोनों का स्तर बराबर रहेगा। इस दौरान आप जितनी भी भाग दौड़ या मेहनत अपने व्यापार के लिए करेंगे, उसके अनुसार आपको परिणाम मिलता रहेगा। शनि का गोचर मई से लेकर अक्टूबर के दौरान और गुरु का गोचर अक्टूबर के बाद अच्छा कहा जाएगा। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि साल का पहला हिस्सा आपको अधिक मेहनत करवाएगा, जबकि साल का दूसरे हिस्से में कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पूरे वर्ष आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, भले ही आपका व्यापार है या आपको कोई कर्मचारी या किसी और पर समर्पण या किसी और के साथ काम करवाते हैं, तो भी आपको अधिक प्रयास या मेहनत करती रहनी पड़ेगी। नौकरी, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष मैंने पहले बता दिया कि मेहनत करने वाला वर्ष है। हालांकि मेहनत करने वालों को निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि के द्वादश भाव में गोचर को चंद्र राशि के अनुसार 7.5 कहा जाता है। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन छठे भाव पर शनि की दृष्टि धैर्य पूर्वक और समर्पण के साथ काम करने वाले जातकों को अच्छे परिणाम दे देते हैं। अतः मेहनत करने से, अपने कदम पीछे न खींचने से आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। बता दें 2 जून तक बृहस्पति देव का लाभ भाव में देखेंगे, बृहस्पति भाव की दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। ऐसे में मेहनत का फल आपको जल्दी जल्दी मिलता रहेगा। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच कार्य क्षेत्र पर काफी तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा। नौकरी वाले स्थान पर, विशेष रूप से घर के आसपास काम करने वाले जातकों को, लेकिन घर से दूर रहकर काम करने वालों को लाभ मिलेगा। साथ ही ऐसे जातकों को प्रयास करने पर घर के आसपास नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप वरिष्ठों का सहयोग न मिलने के कारण आप कभी असंतुष्ट नजर आएंगे। 20 जनवरी से 17 मई के दौरान अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु इसके बाद का समय आपके लिए सफलता का समय लेकर आएगा। हालांकि 17 मई से पहले शारीरिक और मानसिक स्तर पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद की अवधि में शारीरिक मेहनत कम और बौद्धिक मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। राहु ग्रह 5 दिसंबर तक आपको सहयोग करेंगे और मेहनत के अनुरूप आपको लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं 5 दिसंबर के बाद नौकरी के मामले में केतु का साथ भी आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर यह साल नौकरी करने वालों को मिले जुले परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान परिस्थितियां सामान्य नहीं रहेंगी, लेकिन मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको कार्यों में मेहनत करने के बाद सकारात्मक परिणाम मिल जाएगा। यदि मैं धन की बात करूं, आर्थिक जीवन की बात करूं, तो 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? तो यह औसत से बेहतर रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में आपको औसत परिणाम मिलेंगे, इसलिए आय और बचत के लिए भी आपको दोनों के लिए सामान्य रहेगा। इस वर्ष किसी ग्रह का सहयोग न मिलने के कारण आपको अप्रत्याशित लाभ नहीं मिलेगा, ऐसी संभावना कम है। ऐसे में आपको नौकरी या व्यापार में जो भी धन मिलेगा वह मेहनत से ही मिलेगा और उसी के अनुसार आप बचत भी कर पाएंगे। लाभ भाव के स्वामी द्वादश भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में आपको लाभ प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करना पड़ेगा। बता दें कि लाभ भाव में राहु का गोचर अनुकूल कहा जाएगा, इसलिए आप मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भले ही बचत के मामले में आपको थोड़ी निराशा का सामना करना पड़े, क्योंकि धन भाव पर शनि की दृष्टि होगी, जो बचत करने के मार्ग में समस्याएं पैदा करेंगे। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति भी लाभ भाव पर प्रभाव डालेंगे, जिसे आय के लिए अच्छा कहा जाएगा। लेकिन 2 जून के बाद बृहस्पति भी खर्चे बढ़ा देंगे। ऐसे में आप बचत करने में असमर्थ हो जाएंगे।
इस प्रकार राहु दिसंबर तक अच्छी कमाई करवाना चाहेंगे, लेकिन बृहस्पति जून से लेकर अक्टूबर के दौरान आपको सहयोग नहीं करेंगे। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में जनवरी से मई तक आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। गुरु साल के अंतिम महीने में यानी कि नवंबर और दिसंबर में भी सपोर्ट आपको करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो 7 महीने गुरु का साथ आपको मिलेगा, 11 महीने राहु का साथ आपको मिलेगा, जिससे आप कमाई अच्छी कर पाएंगे। लेकिन बचत के दृष्टिकोण से साल थोड़ा कमजोर रहेगा। आप आय की तुलना में बचत कम कर पाएंगे। कुल मिलाकर आर्थिक मामलों में 2026 आपको औसत से बेहतर परिणाम दे देगा। यदि मैं प्रेम जीवन की बात करूं तो आपके लिए 2026 औसत से बेहतर रहेगा। 5 दिसंबर तक पंचम भाव में केतु का प्रभाव रहेगा, जो रिश्तों में आपकी गलतफहमियां पैदा करने का काम करेंगे। आपके आपस में गलतफहमी शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आप कोई काम नहीं करेंगे, यानी कि कुछ गलत काम नहीं करेंगे जिससे आपके साथी को आपके ऊपर संदेह हो, तो केतु आपको परेशान नहीं करेगा। यानी कि कुछ अनैतिक काम मत कीजिएगा। इस अवधि में आप साथी के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखें, क्योंकि ऐसा करने में रिश्तों में प्रेम बना रहेगा। छोटे मोटे नोक झोंक के बावजूद भी जीवन साथी आपके साथ पूरे तरह पर रहेंगे। बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको नवंबर दिसंबर में ही मिल सकेगा, लेकिन इसके पहले पंचम भाव में अर्थात नवम भाव को गुरुदेव देख रहे होंगे। अतः 2 जून तक प्रेम जीवन में कोई बड़ी समस्या आपको नहीं मिलेगी। सरल शब्दों में समझे तो आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य का प्रभाव हमेशा ही प्रेम जीवन से जुड़े मामलों में कमजोर करते हैं, लेकिन बृहस्पति देव का साथ आपको मिलेगा, इसलिए प्रेम संबंधों में आप ठीक ठाक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं प्रेम संबंधों के प्रति निष्ठावान और समर्पित लोगों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। जो जातक रिश्तों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उन्हें केतु की उपस्थिति की वजह से संदेह का सामना करना पड़ेगा। इससे रिश्तों में उतार चढ़ाव मिलेगा। इन तरह से आपको मैं कहूं तो वफादार रहिए, सही मार्ग पे चलिए, कुछ गलत काम मत कीजिए। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए 2026 मेष राशि के जातकों के लिए, जिन जातकों का विवाह योग्य है, जिनका विवाह होने वाले के लिए है, उनके लिए साल 2026 काफी अच्छा रहेगा। कुंडली की ग्रह दशाएं अनुकूल होने की स्थिति में और 2 जून तक बृहस्पति के 7वें भाव पर प्रभाव को विवाह करने के लिए मददगार कहलाएगा। हालांकि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच विवाह से जुड़े मामलों में गुरु ग्रह न तो आपको अनुकूल और न ही प्रतिकूल परिणाम देंगे। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, लेकिन साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक और फिर नवंबर और दिसंबर के महीने में बृहस्पति का गोचर आपको पूरी तरह से विवाह के लिए सहयोग करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता देखने को मिलेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर के दौरान बृहस्पति का दाम्पत्य जीवन पर कोई प्रभाव खराब नहीं रहेगा। ऐसे में अन्य ग्रहों के प्रभाव के अनुसार परिणाम आपको मिलेगा। इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को आगे बढ़ाने से पहले उसको सुलझा लेंगे और खुशहाल बना लेंगे। कुल मिलाकर साल 2026 मेष राशि के अविवाहित जातकों को विवाह से जुड़े हुए मामलों में काफी अच्छा परिणाम मिलेगा और वैवाहिक जीवन वालों के लिए भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। साल के अधिकतर समय आपको देव ग्रह बृहस्पति का अनुकूल परिणाम मिलेगा, इसका आनंद आप पूरा ले लेंगे। यदि मैं गृहस्थ जीवन के बारे में बात करूं तो 2026 आपके पारिवारिक जीवन के लिए कमजोर रहेगा। हालांकि दूसरे भाव में आपके स्वामी शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव होने के कारण आपको पारिवारिक जीवन में कुछ सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। संभव है कि परिवार का कोई सदस्य बेवजह जिद वगैरह पे अड़ जाए, जिससे परिवार का माहौल खराब हो जाए। इस दौरान आपको अपनी वाणी में मधुर और विनम्र बने रहने की आवश्यकता होगी, ताकि उसी समय आप विवाद का समाधान कर सकें।
गृहस्थ जीवन से जुड़े मामलों के लिए 2026 मिला जुला और औसत रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे, अतः घर गृहस्थी को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि होने से वह आपकी मदद करेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति महाराज उच्च अवस्था में आपके चौथे भाव में रहेंगे। वैसे तो चौथा भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण कई मामलों में बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम भी दे सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में चले जाएंगे और वहां आपको अच्छे परिणाम देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन में आपको औसत या औसत से बेहतर परिणाम इस वर्ष मिल जाएगा। यदि आप भूमि, भवन या वाहन सुख चाहते हैं तो 2026 कैसा रहेगा? इन तीनों क्षेत्र में 2026 आपको मिले जुले परिणाम देगा। भूमि, भवन का संबंध धन से होता है और ऐसे में यह वर्ष जमीन खरीदने या नया घर खरीदने के मार्ग में आपको मददगार बना सकता है। शनि का गोचर द्वादश भाव में होगा और द्वादश भाव में बैठकर शनि दूसरे भाव को देख रहे होंगे। इसके परिणाम स्वरूप शनिदेव के प्रभाव की वजह से आपको धन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं राहु ग्रह का गोचर अच्छी आय के तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही 2 जून तक बृहस्पति की दृष्टि भी लाभ भाव पर होगी, जो आपको अच्छा लाभ करवा सकती है, लेकिन आप उनकी बचत नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इस धन का निवेश जमीन जायदाद में कर सकते हैं। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति देव उच्च अवस्था में चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में आपके मन मुताबिक परिणाम दे देंगे। तो समय कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए? 2 जून से 31 अक्टूबर। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको लाभ हो जाएगा। ऐसी ही स्थिति में भूमि, बहन, वाहन सुख आपको देखने को मिल सकता है। वाहन खरीदने के इच्छुक जातकों को थोड़े प्रयास करने पर वाहन खरीदने का मौका मिल सकता है। सरल शब्दों में कहें तो कुंडली की दशाएं सबसे अधिक प्रभाव रखती हैं और उसके बाद ग्रहों के गोचर का प्रभाव पड़ता है। यदि गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं होगा तो दशाएं भी अनुकूल होंगी, तो कहीं न कहीं से आपको जमीन, जायदाद, भवन आदि खरीदने में मदद दे सकती हैं। जो थोड़ी बहुत आपकी कुंडली में समस्याएं रहेंगी, उसके लिए आप कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, वह कर लीजिए। 3 उपाय है। पहला उपाय, नियमित रूप से शिव जी को और हनुमान जी की पूजा कीजिए। दूसरा उपाय, प्रत्येक तीसरे महीने में, हर 3-3 महीने को, साल को 4/4 में बांट दीजिए और हर तीसरे महीने में कन्याओं का पूजा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। नंबर 3, मंदिर में दूध और चीनी का दान कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तीनों उपाय कीजिए, नियमित रूप से कीजिए 2026 में, तो आपको जो भी तकलीफ है उससे आराम मिलने लगेगा, सफलता के मार्ग खुलेंगे और आप धीरे धीरे सफल होते चले जाएंगे। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे मेष राशि से जुड़े हुए लोग को वीडियो मिले। मैंने हर एक विषय को विस्तार पूर्वक आपको बताया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। कौन सा समय आपके लिए उत्तम है, कौन सा समय पर सावधानी बरतना है, क्या उपाय करना है, सब कुछ आपको बताया। आप कीजिए और उसका पूरा लाभ उठाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए, नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।